ओके गाइज, वेलकम टू भारद्वाज क्लासेज एंड आई एम जेके भारद्वाज। और आप जो है, मैं होप करता हूँ कि आप कोरोना काल में जो है सेफ होंगे। बी सेफ और भारद्वाज एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम क्या करेंगे, पूरा जो चैप्टर फर्स्ट है, जितनी हमने वीडियो बनाई है उस पूरे को हम जो है समराइज करें। तो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, ठीक है नहीं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो पूरा चैप्टर है उसका मतलब क्या है और चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और इसका मतलब क्या है, रेस्ट। तो वो प्रॉपर्टी जो चार्ज क्या शो करेगा, रेस्ट की वजह से। द प्रॉपर्टी बाय चार्ज ड्यू टू रेस्ट। अब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम जो है होल्ड करके रखते हैं। चार्ज को भी हम होल्ड करके रखेंगे तो वो कहा जाएगा चार्ज मीन्स एट रेस्ट। अब इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इसको हम जो है कूलामिक फोर्स भी कहते हैं। फिर क्या आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा हमारे पास में। और फिर इस चैप्टर के बाद में क्या आता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, तो ये सब आएगा इस चैप्टर में। तो इस सब को हम पढ़ेंगे ब्रीफली और आराम से पढ़ेंगे। तो ये है इस चैप्टर का कंटेंट, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को समझने से पहले ये समझ सकते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो पहला जो हमारे, जिनको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज की जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो चार्ज क्या है, क्योंकि चार्ज पढ़ने से पहले चार्ज होता क्या है, चार्ज आता कहाँ से है। तो चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या किसी बॉडी पे चार्ज होता है या कहीं से बाहर से लाया जाता है। तो इसके आंसर के लिए हम कह सकते हैं कि चार्ज होता है ऑलवेज केप्ट बाय द बॉडी। केप्ट बाय द बॉडी, तो चार्ज हमेशा बॉडी के पास ऑलरेडी होता है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी पे चार्ज है पता भी नहीं है। तो हम आपको पता है कि केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज जो है कहाँ से आता है। तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है हमारे पास ऑलरेडी होता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एटम है, अगर हम एटम की बात करते हैं, दुनिया जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो पूरा यूनिवर्स का इतना ही मैटर है, वो सब किससे बना हुआ है, एटम से। तो एटम्स के पास क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक क्या होता है, ये सेल। ये हम सभी को पता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, हम सभी को पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका अपना चार्ज है ऑलरेडी। और ये क्या होते हैं, इसी का नाम क्या होता है कि न्यूट्रल थे। तो इसका मतलब क्या है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर दूसरा आता है कि सेल्स। तो सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या है, रिवॉल्विंग है। ये क्या है, रिवॉल्विंग। और ये न्यूट्रॉन क्या होता, प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास में, स्टैटिक। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है कॉम्पैक्ट से जरा से स्पेस में जो है रखा हुआ है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्विंग होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बोर्ड्स की थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा था, मानो नेगेटिवली। अब जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो हमने पढ़ा था कि नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम बोल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कितना होता है, जितना हमारे पास प्लस का है उतना ही क्या है, माइनस का। तो अगर हम दोनों को सम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। जिसमें क्या है कि प्लस और माइनस दोनों क्या है, कोइंसाइड हो रखे हैं, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड दोनों का है इक्वल है। तो दोनों ने क्या रखा है, दूसरे को नलीफाई या न्यूट्रल का रखा है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि चार्ज बॉडी के पास ऑलरेडी है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में।
अब अगर दोनों का चार्ज मिलके बराबर है तो बॉडी पे चार्ज क्यों आता है? तो इसके लिए हमने सेकंड चीज पढ़ी थी आयंस। क्या पढ़े थे? आयंस। तो आयंस क्या होते हैं? तो आयंस जो होते हैं वो एटम से बनाए जाते हैं। अब आयंस कैसा होता है? मानो अगर हमने लिखा कि मानो किसी बॉडी के पास अगर ये लिखा हुआ है सोडियम, तो दिस इज द एटम, सोडियम एटम, ठीक है ना। अगर हमने लिखा कि यहाँ पे क्या है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है यहाँ पे 281। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है और 23 क्या है इसका एटॉमिक मास है। हम सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो +1 यूनिट हो गया, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? +11 यूनिट। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। अब सेम देखो हमारे पास क्या है कि प्रोटॉन्स कहाँ चले जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स जरा सी जगह में आ गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास क्या है 281 11 है, ठीक है ना। अब वो सेल्स में अलग अलग है, बट टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 11। तो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम लेट क्या मानते हैं कि 1 यूनिट का चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -11 यूनिट। तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब हमारी बॉडी पे चार्ज कैसे बनेगा? तो बनता है, देखो हमने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी अगर हम देते हैं तो एक टर्म्स आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर आसानी से निकल भी सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं IP फर्स्ट की सोडियम के लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो इसका इलेक्ट्रॉन्स है लूजली पैक्ड, सबसे बाहर का है, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बड़े आराम से बाहर चला जाएगा। जब बाहर को चला जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे? हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन्स रहेंगे और क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडीशन क्या है कि इसके पास के प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं कर सकते। पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स कैन नेवर मूव, तो ये मूव नहीं करते हैं। तो इसके पास अब भी क्या है, 11 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एक क्या है इसका इलेक्ट्रॉन्स चला गया, प्रोटॉन्स नहीं गए। क्लियर है। तो अब हमारे पास अगर हम नेट की बात करेंगे तो क्या मतलब यहाँ पे +11 यूनिट का है पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या बचा -10 यूनिट का बचा यहाँ पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना बचा 10 और यहाँ पे कितना बचा 11। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 यूनिट का चार्ज। तो अब जो नेट चार्ज आ रहा है वो न्यूट्रल नहीं है। अब नेट चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, +1 यूनिट का। तो अब हम इसको बोलेंगे Na+। तो दिस इज सोडियम आयन। तो Na आयन। तो सोडियम आयन कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाल दिया तो सोडियम आयन बन गया। तो इस तरह हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव कैसे आएगा, तो उससे हम सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं किसी एक ऐसे एलिमेंट का जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, थोड़े ज्यादा है। तो लेट हमने क्या लिया, Cl लिया। क्या लिया, क्लोरीन। हम सभी जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और ये क्या होता है 35.5। अब देखो बोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एटॉमिक मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी क्या आएगा इसका 17 क्या है इसके पास प्रोटॉन है और 17 क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जस्ट सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 17 यूनिट का क्या है पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है 17 यूनिट कितना है नेगेटिव है। अगर हम दोनों को सम कर दें, क्या कर दें, सम कर दें तो कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है न्यूट्रल। तो Cl एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अब ये आयंस कैसे बनेगा, तो हमें पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है कि 287। अब देखो हमें पता है कि इसका जो आउटर मोस्ट अगर पूरा होना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से अंदर आ सकता है। तो दे आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि मानो बाहर से किसी डोनेट ने करा, लाइक मानो सोडियम ने करा या किसी और ने करा, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और अब क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 288। ठीक है, देखो थोड़ा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं
कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। बट ये क्या है आपका, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है कि चार्ज की ओरिजिन कहाँ से होती है और चार्ज होता कहाँ से है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 288 ऑक्टेट हो गया। देखो वहां भी क्या हुआ था, इसका ऑक्टेट हुआ था पूरा के 28 लॉस करने के बाद भी ऑक्टेट हुआ, यहाँ भी हुआ। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा और इसने क्या करा, गेन करा। अब कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, अगेन 17 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा +17 इंटू क्या होगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है, अगर प्रोटॉन्स तो इसके पास ऐड हुए नहीं है तो प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। बट इस बार क्या हो गया हमारे पास में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ गए हैं, तो कितना होगा 18। तो अब इसके पास कितना है -18 इंटू क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। यदि हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू क्या बचेगा हमारे पास में चार्ज बचेगा। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास में नेट चार्ज। अब हम इसको लिखेंगे Cl- और Na+, तो हमें दो चाहिए मेरी, Na+, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, तो दोनों ही क्या है आपकी चार्ज बॉडी है, दोनों ही क्या है चार्ज बॉडी है। एक के पास पॉजिटिव और एक के पास क्या है नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज है वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव कैसे आ रहा है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए इतनी सी बात। तो थोड़ी सी बात हमें समझनी पड़ती है केमिस्ट्री की हेल्प से। तो ये क्या होता है किसी बॉडी पे चार्ज, तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बट जब वो आयंस बनाएगा तब वो चार्ज कहा जाएगा, और चार्ज होने के लिए उसको कहीं ना कहीं से हमें एनर्जी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, ठीक है ना। अब देखो चार्ज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें जाना पड़ता है हिस्ट्री में कि चार्ज की प्रॉपर्टी या चार्ज मानो कैसे बना। तो चार्ज बनने के लिए तो हमारे पास पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए, ठीक है ना। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट करे गए थे हमारे पास कि जो हमने किसी बॉडी को रब करा, क्या करा, रब करा। तो देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे। तो हमारे पास पढ़ेंगे चार्ज एटम या मॉलिक्यूल, तो वो ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल को हम चार्ज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, हमने अभी देखा। बट यदि हम किसी बॉडी की बात करेंगे तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो वो मेथड जिसकी हेल्प से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज। तो अब हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आएगा, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा, द मेथड बाय विच ए बॉडी कैन एक्वायर चार्ज, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो इसको देखो, सबसे पहला मेथड था वो हम सभी जानते हैं, दैट्स बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन तो मतलब चार्ज को यदि हमें बनाना होता है तो बहुत आसान है। यदि आप किसी बैलून्स को ले, उसको आप जो है अपने सर से या मतलब किसी रफ सरफेस से रफ करें और उसके बाद उसको दीवार पे लगा दें, तो वो क्या होता है, वहां पे चिपक जाता है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट था हमारे पास में। और दूसरा क्या है हमारे पास कि यदि हमारे पास कोई बॉडी लिया आपने, मानो कॉम्ब लिया, उसको अपने ड्राई हेयर्स के साथ कॉम्ब करा, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे हेयर्स है स्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में देखा होगा आपने, जो आपके बाल होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, यदि आप जो है थोड़ा कम नहाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो वहां पे क्या होता है, बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन चार्ज एक्वायर होता है। तीसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट करे गए थे, एबोनाइट रॉड, कैट फर, ठीक है, सिल्क रॉड, तो प्लास्टिक रॉड। तो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा हमारे पास, तो इन सब का जो हमारे पास कंक्लूजन आता है वो क्या आता है कि हमारे पास की कोई भी अगर एक बॉडी क्या है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है या इंसुलेटिंग बॉडी है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी हमारे पास दो तरह की बॉडी ली या दो बॉडी ली, तो अलग तरह की है, ठीक है। अगर मानो एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, अगर हम दोनों को रब करा, क्या करा, रब करा, तो अगर मानो इसकी एनर्जी मानो कम है तो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, निकाल देगा, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉडी पर मानो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब मानो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 यूनिट का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट का चार्ज आता है, और कैसा आता है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन जाए कहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव कर गए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इसको, माइनस के U4U। अब ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिवली चार्ज, क्या हो गई, नेगेटिवली। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले और यहाँ चले गए, यहाँ से निकले और यहाँ चले गए। लेकिन हमने देखा होगा अगर हम इस कॉम की बात करते हैं, अगर ये कॉम है और ये क्या हेयर है, तो कुछ टाइम बाद क्या है, ये जो है चार्ज हमारी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता, या मीन्स इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेटिंग प्रॉपर था कि ये जो है इसको स्ट्रेट करता है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम बाद जो चार्ज है ये बाई एटमॉस्फेयर न्यूट्रल हो जाते हैं। अब मानो इस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और यहाँ से क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है ना। अब मानो इसके पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएंगे तो 4 मिलेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 0। अब यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिमूव कर देगा तो ये सब क्या है, 0 हो जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद जो हमारा ये मेथड है पहला वाला, वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जो इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आया था वो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या होता है, नलीफाई, ये न्यूट्रलाइज होता है। क्लियर है। तो अगर हम देखते हैं कि मानो इस सब में हमें मिल क्या रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है हमारे पास कि इट इज टेम्परेरी मेथड। इट इज टेम्परेरी मेथड मीन्स थोड़े टाइम के लिए बनता है, उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो दोनों बॉडी पे क्या होता है, दोनों तरह का चार्ज बनेगा, एक पे प्लस, एक पे क्या बनता है, माइनस का। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या आती है इस पे, अपोजिट आती है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक से जाएंगे तो पॉजिटिव, एक पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और तीसरी बात क्या होती है कि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके निकालने के टाइम जो है हम इसको निकाल सकते हैं और बाद में इट कैन बी नलीफाई। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास चार्ज आता है, इस तरह जो हमारे पास सबसे पहला मेथड था वो करा गया। अब देखो इसके बाद आता है कि थोड़ी सी हिस्ट्री आती है कि चार्ज का डेफिनेशन या चार्ज को हमने जो है नाम कैसे रखा। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, इनका जो नाम रखा था वो रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने क्या रखा कि मानो जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो पॉजिटिव और जहां पे क्या हो गए नेगेटिव, मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ऐड हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्होंने क्या रखा कि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। हम आज तक वही मानते आ रहे इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो कहा पॉजिटिव तो वही पॉजिटिव, और इन्होंने कहा नेगेटिव तो वही क्या है, नेगेटिव। तो इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है जाते हैं और आते हैं। ये आपका सबसे सिंपल मेथड है, बट इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेरी होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, और नेट चार्ज जो है इससे बहुत जल्दी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एटमॉस्फेयर। और ये कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी। अगर आप किसी लोहे की रॉड को इस तरह रब करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का सेकंड मेथड, दैट्स बाय इंडक्शन। अब देखो इंडक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है और एक दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों को जो है आपने क्लोज कांटेक्ट में नहीं लिया है, थोड़ा सा दूर रखा है, और ये वाली बॉडी लेट आपने किसी और मेथड से किसी तरह से इसको चार्ज कर रखा है। लेट यहाँ पे क्या है, +4 इंटू क्या है, चार्ज है। ठीक है। तो जो इसका नेट चार्ज है वो आपको दिख रहा है कि प्लस चार्ज है, बाकी पूरी बॉडी पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो भी होंगे सेम होंगे, बट यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, फिलहाल एक्स्ट्रा है। तो यहाँ का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुके हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं कि पहले होता क्या, देखो यहाँ पे क्या बनता है, इतना ही क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी हमने बताया था कि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल होती है। तो जो इसका प्लस का चार्ज है वो रिपेल होके वहां पहुंच गया, और माइनस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मानो यहाँ पे जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। देखो वैसे ऐसा है नहीं, बट फिलहाल हम क्या कह रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो है माइनस का और यहाँ पे क्या है, प्लस का। अब भी देखो इसका जो नेट चार्ज है डेल्टा क्यू क्या है, वो अब भी क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे जितना प्लस का उतना ही क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पे एक टर्म्स आएगा, आप आगे पढ़ेंगे उसको, ग्राउंडिंग या अर्थिंग।
तो क्या होता है कि यहाँ पे प्लस के चार्ज न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, यहाँ पे, इट बिकम्स न्यूट्रल। और दिस चार्ज क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जितना हमारे पास प्लस का है उतना ही क्या है, माइनस का एक्वायर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि मानो इसको थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, लेड की बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो देखो हम क्या मान लेंगे, इसके अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बने हुए हैं, प्लस माइनस, जो क्या दिखा रहा है कि ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो देखो देखने में लगता है कि हमारे पास एक फोर्स है, कूलामिक फोर्स, जो इसके नेगेटिव को यहाँ पे खींच लेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। ठीक है ना। बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो कभी मूव नहीं कर सकता। जो उनके बीच का कूलामिक फोर्स है उसको इससे भी इसके पास एक स्ट्रांग फोर्स होता है न्यूक्लियस के पास में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आपने पढ़ा होगा 11th में फंडामेंटल फोर्स में एक आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कूलामिक फोर्स से भी क्या है, 100 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। तो मीन्स इस फोर्स का प्रोटॉन्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो फिर क्या होता है, अब देखो समझो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाली साइड की। मानो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल साइड है कुछ, तो 4 साइड बनाई हमारे पास में। अब देखो क्या होता है कि इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करा, मूव करके यहाँ आ गया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली। ठीक है ना। ऐसी मानो ये भी आया तो यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आया, यहाँ आ गया, और ये भी कहाँ आया, यहाँ आया। तो प्रोटॉन्स कहीं नहीं गए हैं, इस वाली साइड का जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से मूव करके कहाँ पर आ गया, इस वाली साइड में, और ये अपनी जगह क्या है, एज इट इज सेम है। और जो बीच वाले हैं वो ऑलरेडी क्या है, इसी तरह ही। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल पार्ट बना हुआ है। क्लियर है। अब हम कह सकते हैं कि वहां प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया, एक साइड के इस वाले कोने पे आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स के इस वाले कोने पे आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि अब वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, चार्ज मानो बिखर गया है या फैल गया है। ठीक है ना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि मानो जो यहाँ पे चार्ज बना हुआ है ये क्या है, प्लस का, और ये क्या बन गया अब यहाँ पे माइनस का। अब आपने क्या करा, इसको अर्थेड कर दिया। अर्थेड करने के बाद यहाँ पे जो प्लस का है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आया और एक कहाँ से, यहाँ से आया। तो चारों के चारों साइड क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था। तो हमें क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा कि हमारे पास जो प्लस का चार्ज है वो रुकेगा और नेगेटिव चार्ज क्या फैल सकता है, क्योंकि अब नेट चार्ज क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कनेक्टर्स क्या होते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अराउंड द होल बॉडी। पूरे पे क्या होगा, हमारे पास नेट चार्ज क्या होगा, हमें दिखाई देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो दिस इज द इंडक्शन। अब देखो होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है इंडक्शन का, मानो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। अगर मानो ये बॉडी ना हो तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो जो इंडक्शन है आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। जितने भी आपके पास आज की यूटिलाइजेशन आ रहे हैं, जितने भी आपके यूटेंसिल्स आ रहे हैं, इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो सब इसी चीज पर डिपेंड करती है। वहां पे क्या होता है कि चार्ज का सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन से क्या होता है कि वहां पे एनर्जी बनती है, और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट्स ए डिफरेंट मेथड। ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट हमारे पास इंडक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो प्लस का चार्ज है उसने क्या करा, नेगेटिव करा और पॉजिटिव भी करा, और दोनों को हमने क्या करा, एक वाली चार्ज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। क्लियर है। अब देखो हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी में कुछ इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि हमारे पास किसी भी एक बॉडी को विदाउट टचिंग हाउ कैन वी ए बॉडी विदाउट टचिंग चार्ज नेगेटिवली चार्ज, किसी भी एक बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को बिना टच करे नेगेटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो देखो सेम मेथड है। अगर हमें जितनी भी पोलैरिटी का, इतनी मैग्नीट्यूड का हमें नेगेटिव चार्ज करना है, उतनी ही मैग्नीट्यूड का लेकर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आए इसके सामने, तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ माइनस का, यहाँ पॉजिटिव, और इसको हम कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज। तो पहली प्रॉब्लम क्या हमने जो है ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास हाउ कैन बी बोथ चार्ज
एक्वायर्ड विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग मतलब बिना टच करे हमारे पास दोनों चार्ज कैसे एक्वायर होंगे, दोनों चार्ज कैसे एक्वायर होते हैं। तो देखो इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि हमने क्या लिए, दो स्फीयर्स लिए, दो स्फीयर्स क्या है, दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो इसको हम कह रहे हैं ए और ये क्या है बी, और दोनों को हमने कर दिया क्लोज कॉन्टेक्ट में कर दिया, क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने आप किसी भी एक तरह का चार्ज ले आओ, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, जिस भी तरह का आपको लाना हो। यहाँ पे कोई भी आपके पास बाउंडेशन नहीं है। अब देखो क्या होगा, जो यहाँ पे माइनस का चार्ज एक्वायर होगा वो इस साइड पर होगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उस साइड पे ना होके कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि दोनों बॉडी क्या है, एक है, दोनों बॉडी क्या है, एक है। तो पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ पे क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है कि इस बॉडी को ग्राउंडेड नहीं करना है, ग्राउंडेड नहीं करना है, दोनों को अलग कर देंगे, दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ का जो माइनस है, दिस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एंड दिस विल बी पॉजिटिव और दिस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो ए एंड बी बॉडी दोनों क्या हो गई आपकी, बोथ चार्ज एक्वायर करी हैं। इस एक की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का चार्ज एक्वायर हो गया। अब देखो हमें देखने में लग रहा है कि क्या चार्ज का जो कंजर्वेशन का रूल है वो फॉलो होता है नहीं होता है। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि चार्ज जो है यहाँ पे कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, इसका चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो पहली जो कंडीशन है या जो पहली अच्छी बात है वो क्या होता है कि यहाँ का जो चार्ज है वो सेफ बना रहता है, इसका चार्ज कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ का जो नेगेटिव है वो कूद के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया अट्रैक्शन की वजह से, और ये वहीं के वहीं पे रहा। इसको आप चाहे न्यूट्रल कर सकते हैं और ना चाहे तो ना कर सकते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में क्या हमने न्यूट्रल नहीं करा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज क्या हो गया, इसके पास एक्वायर्ड हो गया। इस कंडीशन में हमें क्या है, दोनों चार्ज मिल गए। तो ये है आपका इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। पहला क्या है, ओनली इन कंडक्टर्स। तो ये कहाँ होता है, कंडक्टर्स के अंदर होता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। नो मेटल्स में या आपके इंसुलेटर में ऐसा नहीं पॉसिबल है। दूसरा क्या है हमारे पास, ये परमानेंट है। ये क्या है, जैसा फ्रिक्शन में क्या था कि हमारा जो चार्ज बनता था वो क्या था, नॉन परमानेंट, मतलब कुछ टाइम बाद वो नलिफाई हो जाता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। बट यहाँ पे क्या है, ये नलिफाई नहीं होता है बाय एटमॉस्फेयर, ये चार्ज क्या है, ये एक्वायर करता है, ठीक है नहीं। दूसरा क्या है, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड बनता है, इक्वल मैग्नीट्यूड बनेगा, बट जो पोलैरिटी है वो क्या बनेगी, अपोजिट। तो अगर आपके पास प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि एक मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। वहां पे क्या देखा था आपने, इक्वल बना था, बट वहां भी क्या था, मानो इक्वल बना हुआ क्लोज कॉन्टेक्ट से बनता है। ये क्या बनता है, विदाउट क्लोज कॉन्टेक्ट। ये क्या कह सकते हैं कि विदाउट क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है नहीं। तो उनका मानो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या है, चार्ज का कोई फ्लो नहीं होता। अगर चार्ज का फ्लो नहीं है तो कोई मास का भी फ्लो नहीं होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो उसकी मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है कि सेम आएगा। मानो यहाँ पे क्या है, +4 यूनिट सी है, तो यहाँ क्या आएगा, -4 यूनिट सी, और यहाँ पे क्या आएगा, +4 यूनिट सी। तो यहाँ पे क्या है कि नेट चार्ज जो है वो 0 होता है, बट यहाँ क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। पोलैरिटी क्या बनेगी, माइनस की बनेगा, हमारे पास ए की बॉडी होती, ठीक है ना। और ये मेथड कैसा होता है आपका, परमानेंट होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन का थर्ड मेथड, दैट्स बाय कंडक्शन। तो देखो ये हमने सिंपल सी चीज देखा है कि अगर आप मानो कहीं भी जो है कोई वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर आप उसको वहां पे टच करते हैं, हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है, तो हमारी बॉडी में से चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर्स यदि क्लोज कॉन्टेक्ट में आएगा किसी भी चार्ज बॉडी के, तो यहाँ पे क्या होता है, बाय क्लोज कॉन्टेक्ट,
अगर हम किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाती है। लेट देखो हमारे पास ये कोई ए बॉडी है, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है किसी भी यूनिट का मान। अब देखो अगर हमने इन दोनों को जो है या तो किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया या इनको क्या करा दिया, टच करा दिया, इनको पास में लेके क्या करा दिया, टच करा दिया, और क्या करा हमने इन दोनों को जो है नॉन कंडक्टिंग शीट पर रखा हुआ है, मानो यहाँ पे दोनों को बांध के रखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग पैड पर। हमेशा क्या होगा, हमेशा नॉन कंडक्टिंग पैड पर अगर कंडक्टिंग हुआ तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करके नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने अगर जब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज का एक्चुअल फ्लो होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है रे। तो यहाँ से क्या है, प्लस का चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे सॉरी प्लस का आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या था 8 था, तो प्लस यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, +4। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का चार्ज मूव करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब देखो हम कहेंगे मानो प्लस का चार्ज मूव कैसे कर गया, क्योंकि प्लस का चार्ज का मतलब क्या आएगा, प्रोटॉन्स। तो देखो यहाँ पे जो है प्रोटॉन्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करने से बना हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि ये बॉडी ए है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हुआ क्या है, इसको आप क्लोज कॉन्टेक्ट करेंगे तो यहाँ जो है आपके एक माइनस है, कहाँ पे आएगा, फ्लो करेगा यहाँ से और यहाँ आ गया, फिर एक मानो फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और ये क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल बन जाते हैं, इट बिकम्स न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या होगा, आपको नेट चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स की फॉर्म में आपको चार्ज दिखाई देगा। तो सेम मानो अगर हमारे पास जितने पॉजिटिव हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाता है। अब मानो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मानो यहाँ पे क्या है, मानो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, मानो 4 तो आ चुके हैं, अब 8 क्यों नहीं आया, देखो। अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 में से 4 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 प्लस का और यहाँ बचेगा 4 प्लस का, दोनों तरफ क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि चार्ज फ्लो का होता है हायर टू लोअर। जब तक यहाँ पे प्लस का चार्ज ज्यादा था तो फ्लो हो रहा है, इस न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस या ग्रेडियंट। वो कब बनेगा, जब डिफरेंस बना रहे, जब दोनों में इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4 रुक जाएगा, जो इसके प्लस के चार्ज थे वो क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। ठीक है नहीं, वो क्या न्यूट्रल बन गए, और प्लस के जो हमारे चार्ज हैं ये हमें दिखाई देंगे, और इतना ही हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। क्लियर है। अब देखो कंडक्शन होने के लिए हमें क्या मिलेगा और हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो दो तो हमें साफ दिख रहा है, इट इज डन बाय द क्लोज कॉन्टेक्ट और एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज एंड मास। यहाँ पे दोनों चीज क्या होता है, फ्लो होता है, चार्ज और मास का फ्लो हो रहा है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, वो चार्ज भी और मास भी लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होती है कि मानो ओनली इन कंडक्टर्स, ओनली इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वहां पे चार्ज का फ्लो आसानी से हो सकता है। चौथा क्या है कि इट इज आल्सो परमानेंट, इट इज आल्सो परमानेंट, इट इज आल्सो परमानेंट। और सबसे अलग बात क्या है, या उससे इंडक्शन से अलग बात क्या है, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो क्या बनती है, सेम रहेगी। पोलैरिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, या तो हाफ होगा। अगर दोनों क्या है, इक्वल मेटल के हैं और दोनों की जो है स्ट्रेंथ या रेडियस क्या दोनों की सेम है, तो हाफ होगा और रिड्यूस जरूर होगा। अगर मानो इक्वल ना होता, अगर ये बड़ा होता और ये क्या होता, छोटा होता, तब उस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ से चार्ज जो है मूव जरूर करता, इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करते, बट क्या होते कि यहाँ पे इस चार्ज को आधा नहीं कर पाते, आधा नहीं कर पाते। उस कंडीशन में क्या है, जो इसकी चार्ज की वैल्यू है वो कम हो जाती, कुछ वहां पे एक्वायर हो जाएगा तब कभी। बट ये कंडीशन जरूरी है कि मानो कभी भी हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता। मानो अगर हम कह रहे हैं कि इस बॉडी पे क्या मानो 1/4 रह जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मानो चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट या चार्ज का ग्रेडियंट है
वो बनना बहुत जरूरी है। और वो कब बनेगा? जब डिफरेंस बनेगा, जब चार्ज का फ्लो इक्वल हो जाता है तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। उसका मतलब क्या है? फ्लो होने के लिए हमेशा कंडीशन क्या है? या तो आधा होगा या उससे कम होगा, या उससे कम होगा। क्लियर है? आप इसका वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं। राइटिंग थोड़ी ऐसी होती है बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। अब देखो इसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम समझ सकते हैं हम कि हमें जो है क्या मिलेगा। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ए बॉडी है, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी क्या है? बी है, और हम एक मानो सी बॉडी लेकर जा रहे हैं डी बॉडी। ये क्या है? सारे के सारे क्या है? नॉन कंडक्टिंग पैड पे रखी हुई हैं। ये भी जो है होल्ड करी हुई है नॉन कंडक्टिंग पैड पे। अब मानो इस पे क्या है? +2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? +4 यूनिट का है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है नहीं? अब हमने क्या करना, इन दोनों को सेम रेडियस कर रखा है और सेम मेटल के हैं, तो इसको जो आपने यहाँ पे बाई कंडक्शन या किसी वायर टच करा या इन्हें क्लोज कॉन्टेक्ट में लिया, उसके बाद इन बॉडी पर चार्ज कैसा बचेगा? तो इन बॉडी पर चार्ज कैसा बचेगा? सिंपल सी बात है, चार्ज क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? +1 यूनिट, और यहाँ पे क्या बचेगा? +2 यूनिट। यहाँ पे क्या बचेगा? +2 यूनिट। तो इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। कहते हैं इसको कंडक्शन मेथड। तो दोनों में डिफरेंस है कंडक्शन में कि यहाँ पे क्या एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज होता है और वहां पे एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। उसमें क्या था? इक्वल मैग्नीट्यूड बनता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? आधा होता है या कम होता है, या क्या होता है? कम। ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि चार्ज कैसे एक्वायर होता है। अब हम पढ़ेंगे चार्ज बनने के बाद क्या शो करेगा। तो मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या हो सकती है? मतलब अगर चार्ज बन गया है किसी बॉडी पर, अच्छी बात है, तो क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या हम सभी जानते हैं, चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसका मतलब क्या है? इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यदि उसके अंदर जो चार्ज है वो आप कितना भी चेंज कर सकते हैं। अगर मानो यहाँ पे क्या आपने लिया +4 यूनिट का मानो पहले से कोई चार्ज है, और यहाँ पे आपने क्या लिया है 6 यूनिट का कोई पॉजिटिव चार्ज है, और आपने क्या करा इस चार्ज को अंदर एक्वायर करा दिया, तो अंदर क्या है? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर आपने क्या लिया? मानो यहाँ पे 3 यूनिट क्या था? मानो नेगेटिव चार्ज लिया, और कहाँ लिया उसको? और उसको जो है आप अंदर ले गए। तो जब आप अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब नेट चार्ज क्या है? थोड़ा सा घट जाएगा। तो देखो पहले क्या हो जाएगा? 10, और क्या हो जाएगा? -7। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है किसी का भी अर्थमेटिक मीन्स होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन्स, या आप चार्ज को आसानी से जोड़ सकते हैं। यदि आप चार्ज को जोड़ेंगे जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज आएगा बाय द सम। बाय द सम। तो सम ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा? वो हम निकाल सकते हैं किसी भी एक सिस्टम का। किसी भी एक सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द ऑल चार्जेस। अगर प्लस के हैं जुड़ते जाएंगे, माइनस के हैं तो वो क्या आते हैं? घट जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या है? इस चीज को ये फॉलो करता है। सिंपल है पहली चीज। तो पहली प्रॉपर्टी आसान है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है दैट्स, वो हम पहले से जानते आए हैं कि चार्ज हमारे क्या है? कंजर्व है। चार्ज कैसा है? कंजर्व है। तो हमने तीनों मेथड्स के अंदर क्या देखा कि चार्ज जो है किसी बॉडी पर आ रहा है या जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? जितना बॉडी में एक्वायर हो रहा है उतना बॉडी में से कहीं ना कहीं से क्या है? कम हो रहा है। तो बाई फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चार्ज गया तब भी क्या हुआ? चार्ज का फ्लो हुआ। जब चार्ज का फ्लो हुआ तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज जितना कम हुआ उतना ही क्या हो गया? दूसरी बॉडी पे क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना प्लस का आएगा उतना ही क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो जो नेट सम है, जो नेट सम आएगा, नेट सम प्रोसेस के बाद भी कितना आएगा नेट चार्ज? वो 0 आएगा। ठीक है ना? तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है ना?
तो किसी भी सिस्टम का चार्ज नहीं बदलता है। ठीक है नहीं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास में, ये थी आपकी सेकंड। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है किसी चीज का क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पैकेट्स। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक चीज है जिसमें हमेशा क्या आते हैं, कुंटल ही आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा अगर हम 2 करेंगे तो 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल। तो इसका मतलब है कि चार्ज भी कुछ ऐसा है कि वो किसी एक क्वांटिटी का मल्टीपल है, उसी के फॉर्म में जाएगा। तो मैथमेटिकली इसको हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस के साथ। अब देखो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन में कि इलेक्ट्रॉन मानो निकल गए तो कितना बना, प्लस का चार्ज। और Cl के पास चले गए तो क्या बना, उतना ही माइनस का बना। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस ई, और जिस पे आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ई। इसका मतलब क्या है, जो एन है आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चार्ज जब भी किसी बॉडी पर बनेगा वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल बनेगा। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी मल्टीपल। ठीक है, विल बी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 C। और देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो चार्ज जो बनेगा इसी के मल्टीपल बनता है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। तो Q इक्वल टू एन, ये क्या होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब इस पर देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है कि मानो किसी बॉडी पर चार्ज बनेगा तो कितना बनेगा नहीं बनेगा। यदि मानो आपने कोई रैंडम कोई चार्ज लिख दिया कि मानो हमारे पास के लेट क्या है, 10 की पावर माइनस के 18 C लिखा हुआ है, तो 1.6 10 की पावर माइनस के 18 C लिखा हुआ है, क्या ये चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए या इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है। अगर मानो इसका जो एन आता है, अगर होल नंबर आता है 1 2 3 4 5, अगर वो आता है 1.5 1.6 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर हम कह रहे हैं कि 1.5, तो उसका मतलब क्या है कि 1 प्लस 0.5, तो इलेक्ट्रॉन तो पूरा गया, दूसरा आधा गया। और ऐसा हो नहीं सकता, मानो अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी है, ये एक बॉडी कितनी बार लेके जाओ तो पूरी बॉडी जाएगी। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो जाएगा और नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो एक ही जा पाएंगे। तो ये क्या हो सकता है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और आगे हो सकता है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम में क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं, तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन E। अब देखो E जो है आपका सरकारी बन गया, सरकारी मतलब क्या है कि वो ना बदले देखो तो Q का बता आपको दे रखा है कि 1.6 10 की पावर माइनस के 18 C दिया हुआ है, और नीचे का दे रखा है हमारे पास 1.6 10 की पावर माइनस के 19 C, जिसे तो सरकारी वैल्यू। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों कट जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 मीन्स क्या आ जाएगा ये 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है। ठीक है नी। तो चार्ज को हम क्वांटाइज मानते हैं, क्या मानते हैं, क्वांटाइज। मतलब चार्ज जब भी बनेगा किसी बॉडी पर वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज की मल्टीपल में बनेगा। ठीक है नी। अब देखो इसमें एक चीज आती है कि हमारे पास एट मैक्रोस्कोपिक लेवल जो चार्ज है हमारा क्वांटाइज नहीं है। देखो अभी हम अपनी बात कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास चार्ज कोई बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा चार्ज क्वांटाइज नहीं है। अब देखो उसको समझने के लिए हम बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ एक बॉडी पे हमारे पास क्या है 1 कूलम चार्ज एक्वायर करना है, तो हमें हाउ मच इलेक्ट्रॉन हैव टू रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है नी। प्लस का मतलब क्या हमें रिमूव करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में एन कितना आएगा 1C अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस के 19 C। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 10 की पावर 19 ऊपर चला गया, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.625, तो क्या बन जाएगा 6.25 10 की पावर 18, क्या आ जाएगा n।
इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मानो 1 कूलाम चार्ज एक्वायर करना है तो किसी बॉडी पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 6.25। तो इसका मतलब क्या है कि इस बड़े लेवल पर हम चार्ज को इजीली क्या कर सकते हैं कि कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी रफली। तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या सकता है कि अबाउट कितने गए हैं? 6 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स क्या गए हैं? रिमूव हुए। तो बड़े लेवल पर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को क्वांटाइजेशन नहीं मानते हैं, या चार्ज जो है क्वांटाइज नहीं है। तो दैट्स ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर है? तो ये था हमारे पास चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज हमारा क्या है? क्वांटाइज होता है। ठीक है नहीं? तो चार्ज की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और बाकी हमारे पास क्या आता है कि चार्ज की मेन प्रॉपर्टी होती है जो इसके ऊपर पूरा चैप्टर चलता है कि चार्ज अगर हमारे पास रखा हुआ है तो चार्ज एट स्टैटिक कंडीशन तो क्या करता है? एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एनोदर चार्ज। तो दूसरी किसी चार्ज बॉडी पर ये क्या लगाया? फोर्स लगाता है। ठीक है नहीं? और बहुत पहले आपने पढ़ा होगा मान के हमारे पास अगर दो बॉडी क्या है इक्वल चार्ज की, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल चार्जेज अगर दोनों को पास पास पे रखते तो क्या हो जाएगा? दोनों चार्ज लगाएंगे दूसरे के पास नहीं आएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि ये इसको ऐसे फेंकेगा और ये इसको ऐसे फेंकेगा। तो उसका मतलब क्या है? इक्वल चार्जेज रिपेल ईच अदर। और हमारे पास अगर अनइक्वल चार्जेज है, अनइक्वल का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड अनइक्वल नहीं है, मीन्स उनकी अगर पोलैरिटी का मानो अनइक्वल है, मीन्स एक पर सॉरी क्या है माइनस का प्लस का है, तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। अगर देखो हमारे पास यहाँ माइनस का है और माइनस का है तो अब इसको इक्वली मानेंगे, तो उसका मतलब क्या है? ये अब भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये इसका अगर ये प्लस का और ये क्या है माइनस का है, तब क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन कर सकते हैं कि हमारे पास चार्ज एक्सर्ट फोर्स एट स्टैटिक कंडीशन एट अनदर चार्ज। अगर मानो सामने कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो तुरंत ही रेस्पॉन्ड करेगा बार्किंग डॉग की तरह, मानो तुरंत उस पर करता है झपटता है। उसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है अपनी कंडीशन में क्या है? बड़ा ही खतरनाक बैठा रहता है। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बड़ा शांत बैठा होता है, और अगर हमारे पास चार्ज आयन की फॉर्म में है तो दैट्स एक्सर्ट्स फोर्स एन अदर चार्ज। ठीक है नी? तो इसी पे आपका पूरा चैप्टर आएगा। मानो कूलामिक फोर्स आता है, उस फोर्स को हम कूलामिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, बट हम फिलहाल पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। तो चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि मानो चार्ज है और मास है, दोनों में डिफरेंस क्या और सिमिलरिटी क्या है। तो मानो अगर हमारे पास किसी बॉडी पर Q है और इसका मास क्या है? M है, तो जब भी किसी बॉडी पर चार्ज बनेगा तो मास भी होगा। जैसे आपने देखा मानो हमारे पास सोडियम है तो यहाँ पे प्लस का बना, इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ पे क्या बना? Cl बना माइनस का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी जाएगी, तो अपने साथ वो चार्ज जो है लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मास भी लेके जाएगा। तो चार्ज जो होता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स मीन्स रहता है विद मास। तो चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। ठीक है नहीं? बट जो हमारा मास है, मास कैन बी विदाउट चार्ज। तो चार्ज जो है बिना मास के रह सकता है, बट वो चार्ज जो है बिना मास के नहीं रह सकता, बट जो मास है वो बिना चार्ज के रह सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो आती है, पहला जो हम सिमिलरिटी कह सकते हैं या डिफरेंस कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो मास के साथ बैठा होगा। मानो किसी बॉडी से अगर हम कह रहे हैं कि मानो किसी बॉडी पे क्या है 100 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, प्लस का मतलब क्या है कि लॉस हुआ है, तो क्या इसके मास में डिफरेंस आएगा? तो पक्का आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना मास क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। अब क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जो इसका वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 पावर कम हो जाती है, -28 आएगी, तो कोई खास फर्क नहीं आता है। बट यदि मानो हमारे पास 1 कूलाम होता, कितना होता है? 1 कूलाम चार्ज होता, तो मास का डिफरेंस आएगा।
उस कंडीशन में क्या है कि चार्ज की मास की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा घट जाएगी, तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएबल होगा और वो हमें क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा क्या है, कंजर्व है। चार्ज हमारा क्या है, कंजर्व। हमने अभी पढ़ा कि चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या है, कंजर्व है, बट जो हमारा मास है वो कंजर्व नहीं है। सर ये क्या कह रहे हो आप, दिस इज ए कॉन्ट्रास्टिंग। हमने आप तक पढ़ा है कि मास कंजर्व है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हम छोटे लेवल की बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या है, जितना भी हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में कहा गया कि मास कंजर्व है, वो अपनी जगह सही है। यदि हमारा जो मास है अगर वो मूव करता है, अगर क्या करता है, मूव करता है, तो जो उसका मास है बदल जाता है, बदल जाता है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो है वेलोसिटी के साथ में क्या होता है, बदल जाता है। अब आपको याद हो आइंस्टीन की इक्वेशन, अगर हम कह रहे हैं कि m निकालते हैं तो m क्या हो जाएगा, m नॉट 1/v² तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल जो हमारा v है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स क्या आएगा, 1। तो m क्या आता है, m नॉट के इक्वल आता है। अगर मानो ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी जो टर्म्स है एप्रिसिएबल आएगा। उस कंडीशन में हमारा जो मास है m नॉट क्या है, बढ़ता हुआ जाएगा। तो m नॉट हमारा चेंज हो जाता है। इसका मतलब हमारा रेस्ट मास है वो अलग होता है और जो एक्चुअल मास है वो क्या है, अलग होता है। तो जो हमारा m है वो बदल सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम कहते हैं इनवेरियंस, इनवेरियंस विद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चार्ज पर कोई फर्क नहीं आता है, बट मास पे क्या आता है, डिफरेंस आता है। मास क्या है, चेंज हो सकता है। तो मास जो है किसी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मास हमारा कंजर्व नहीं है, मास कम हो सकता है। दैट कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इसको हम कहते हैं E=mc²। तो E= आपकी याद है m, तो इसका क्या होता है कि डेल्टा m इंटू c²। अगर मास का डिफरेंस आता है तो वो जो मास कहाँ चला गया है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको आइंस्टीन ने बड़े अच्छे तरह से प्रूव किया था और बहुत ज्यादा ग्रेट साइंटिस्ट है इसी वजह से। E=mc²। ठीक है। तो मास इनवेरियंस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज कभी किसी कंडीशन में मास पे, उस पे वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। और दूसरा आता है कि मानो चार्ज जो है, बहुत सिंपल सी बात है कि चार्ज जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी होता है। तो किसी बॉडी पे चार्ज नहीं भी हो सकता। तो चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट जो मास है वो या तो होगा या नहीं होता है। तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ना कभी नेगेटिव होगा और ना कभी जीरो होगा। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती नेचर के अंदर तो दैट विल हैव इट्स मास, दैट्स विल हैव इट्स मास। ठीक है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द ऑल अबाउट द चार्ज का मेथड। चार्ज बनता कैसे है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म या बाकी बहुत सारी चीजें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें शेयर करें और इस वीडियो को जो जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर।